शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया है, उसे अपनी मर्जी से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। उसकी इच्छा के अनुसार उसे अपनी पूजा और इबादत करने का अधिकार दिया गया है। कौन वंचित है उससे? पूजा का, इबादत का। उस संविधान, अगर वो संविधान नहीं होता तो जो शासन तंत्र इस समय सत्ता में आया है, शायद इस देश में उन रजवाड़ों के जमाने से भी बदतर स्थिति उत्पन्न कर देता। वही संविधान बाधा बना हुआ है। इसलिए बहुत से ऐसे ताकतें हैं जो चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान से इस देश को मुक्त कराया जाए और फिर हजारों साल पुरानी उसी सड़ी गली मानसिकता की व्यवस्था में, जिसमें कि आप गमछा पहना के सांसद जी का स्वागत करें और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का फोटो देकर भी तालियों से आप लोग स्वागत करें। उसके बाद मैं चाहूंगा पूर्व प्रधान जावेद खान साहब, आप भी माला पहना, राज खान भी माला पहना के स्वागत करें सांसद जी का। गुफरान खान, आप भी माला पहना के स्वागत करें सांसद जी का। गुफरान खान, इंतखाब खान, डॉक्टर अंगद राम, नगर के डॉक्टर है डॉक्टर अंगद राम, आप भी सांसद जी को माला पहना के स्वागत करें। अवल कुमार जी, लल्लन राम जी, आप भी माला पहना के स्वागत करें। शाह आलम खान, आप भी सांसद जी को माला पहना के स्वागत करें। भी माला पहना के स्वागत करें। और मैं चाहूंगा कि हम लोग के विधानसभा अध्यक्ष अनिल यादव जी, आप भी सांसद जी को माला पहना के स्वागत करें। रजनीकांत जी भी हैं, संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, आए हुए हैं साथ में, आप भी माला पहना के स्वागत करें। और मैं चाहूंगा क्षेत्र के सम्मानित नागरिक, जनप्रतिनिधि, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माताओं बहनों, आज 135वीं जन्म तिथि का अवसर है। हम उनके जन्मदिन, आज सोशल मीडिया देखिएगा, राष्ट्रीय चैनलों को देखिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और यहाँ तक कि विश्व के 16 देशों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज के इस जयंती के प्रोग्राम को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इतना उत्साह है। मेरा ये 14वां 15वां कार्यक्रम है। हम सुबह से निकल गए थे 9:30 बजे से। क्षेत्र बहुत बड़ा है, आजमगढ़ जौनपुर के बॉर्डर से, और आपका ये जमानिया विधानसभा क्षेत्र थोड़ी दूर के बाद करमनासा पार करिए तो बिहार आ जाएगा, चंदौली आ जाएगा। 140 जगह जो गाजीपुर में मनाया जा रहा, उन सारे प्रोग्राम से सुंदर प्रोग्राम आपके इस मिर्चा गांव का प्रोग्राम है। इसको देख के मेरे मन बहुत प्रसन्न है। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, बुजुर्ग पिता तुल्य और नौजवान साथी भी हैं। क्या है संसार है। बहुत से लोग आए, पढ़े लिखे आए, उनकी कीर्तियों का गायन हो, लेकिन ऐसा तो अद्भुत नजारा ही नहीं देखा। होड़ लगी हुई है। योगी आदित्यनाथ
और नरेंद्र मोदी का फरमान आया है कलेक्टर को और एसपी को कि जहां जहां अंबेडकर जी की प्रतिमाएं हैं आप उन पार्कों में जाइए, साफ सफाई कराइए और अपने हाथों से उस प्रतिमा को धूल हो, गर्दा हो, गुबार हो तो उसको झाड़िए, साफ करिए, उनके जूते पे भी पॉलिश करिए। ये वो दिन आया, ये एक परिवर्तन है, इसको परिवर्तन कहा जा सकता है। एक तरफ नफरत और नफरत के आधार पर समाज को बांट दो, भाई को भाई से लड़ा दो, ऐसी सोच, गंदी सोच रखने वाले लोग हैं। और एक तरफ वो विभूति है, जब देश आजाद हुआ तो आजाद भारत में चिंता हुई कि अब देश चलेगा कैसे। वहां उस समय के विद्वान कहते थे भैया पहले तो अंग्रेज रहल तो उनका बड़ा बुद्धि रहल, इतना बोल देश संभरले रहुआ सो, अब अंग्रेज गइल सो तो के देशे कैसे देशवा चलाई, के चलाई। तो बहुत से लोग आए सामने कि एक अंग्रेजन का है कि पहले देशवा ना रहे कि ना चलत रहे, तो चलत रहे तहियो चलत रहे, तहियो देशवा चलाए वाला लोग रहुआ के रहुए, तब बड़ा बड़ा राजा महाराजा लोग रहुआ उस देश को चलाते थे। और राजा महाराजाओं के उस युग में भी इस देश की महान जहां तक पता चलता है तो 5000 साल 5200 साल पूर्व के सारे इतिहास को उठा के पढ़ लीजिए। जब से मानव ने सभ्यता का विकास हुआ, समूहों में रहना सीखा, उसके बाद अपनी शक्ति के बल पर सेनाएं बनी और सेनाओं के बल पर राज्यों का गठन हुआ और राज्यों की प्रजा से कर वसूल करके अपने सुख और विलासिता का साधन बनाया गया। आजादी जब अंग्रेजों के जाने का समय आया तो एक मांग उठी थी, काशी नरेश के वंशजों ने कहा कि हमार बाप दादा का ही देशवा रहल जहां ले जहां हमन का दखल रहे, मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस, आहे चंदौली ले ले प्रयागराज तक, तो इतना राजपाट जब अंग्रेज गइल तो हमनी के मिल जाए के चाहिए। काशी नरेश के वंशजों ने कहा, तब ई कहे के चुप रह, डुमराव का महाराज भी कहला कि भैया ये बक्सर से लेकर के आरा तक हमरे राजपाट रहुए, मैं कैमूर का घाटी हमरे रहुए, हमार बाप दादा का रहुए, दखल रहुए, ये हमनी के दिहल जाओ, हमनी के एक राजपाट चलाओ जाओ। अवध का नवाब क्यों पीछे रहता? उसने कहा लखनऊ से लेकर अंबेडकर नगर अब हो गया है अयोध्या, फैजाबाद, जौनपुर तक, ये सब अवध के नवाब का शासन था। कैसे देश चलेगा? अंग्रेज गया। तब इस अवसर पर उस समय जो देश के रहनुमा थे उन्होंने ये चिंता की और ये तय हुआ कि देश अब कोई राजा महाराजा और केहू का बाहुबल का बल पे ना चली, अब इस देश की व्यवस्था, इस देश की जो जनता है उसके फैसले के आधार पर चलेगी और यह लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित हुई। यह रास्ता किसका था? यह रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रास्ता था। मैं तो स्पष्ट रूप से इस बात को कहता हूं, दार्शनिक बहुत पैदा हुए हैं, पढ़िए सारे देशवासियों के लिए। यदि कोई समझता है कि सिर्फ हमारे लिए जोखन नाम बुझत हुआ हमारा खातिर, तई केहू का बपौती ना हुए। बाबा साहब की जो कलम है और जो संविधान है उसमें पढ़ो, उसमें सबका संरक्षण हुआ है। हर भारत के नागरिक को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया है, उसे अपनी मर्जी से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है, उसकी इच्छा के अनुसार उसे अपनी पूजा और इबादत करने का अधिकार दिया गया है। कौन वंचित है उससे? पूजा का, इबादत का। उस संविधान, अगर वो संविधान नहीं होता तो जो शासन तंत्र इस समय सत्ता में आया है,
शायद इस देश में उन रजवाड़ों के जमाने से भी बदतर स्थिति उत्पन्न कर देता। वही संविधान बाधा बना हुआ है। इसलिए बहुत से ऐसे ताकतें हैं जो चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान से इस देश को मुक्त कराया जाए और फिर हजारों साल पुरानी उसी सड़ी गली मानसिकता की व्यवस्था में, जिसमें राजा का हुक्म ही संविधान है, उस व्यवस्था को लाया जाए। भारत की जनता इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए भारत के संविधान को ताकत देने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए और भारत के संविधान के रास्ते से भारत को आगे चलाने के लिए आज जरूरत है कि जन जन को जागरूक हो